चेक करनी होती है इसकी डिग्री कितनी है, 2, 4, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री नीचे वाला एडिशन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इस तरह के कॉफिशिएंट वाले टर्म्स होते हैं इसका आंसर 1 होता है डेफिनेटली। एंड हम मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट होता है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उससे। अगर हम कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो निकल जाएगा। लेकिन जब माइनर्स की बात करते हैं तो बीच में माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये टर्म है, जनरल टर्म हम ए स्क्वायर के टर्म्स में देखते हैं। अगर इसमें एक एक्स्ट्रा पावर आई है तो इसका मतलब a + b + c एक एक्स्ट्रा फैक्टर होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो इसका एक नॉन ज़ीरो रूट क्या होगा, -a - b - c, राइट। ये टर्म सारी है cos px sin px, तो ये लिखना है कि इसकी वैल्यू डजंट डिपेंड ऑन द p, राइट। सेम टर्म्स वाली है, ओपन करेंगे 1 1 1 बन जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये सबसे फेवरेट मैट्रिक्स है ABCB CA और CAB वाली। तो ध्यान से देखो तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दिख रही है मेरे को। इसका डिटरमिनेंट क्या था, 3ABC - a³ - b³ - c³। रिमेंबर इट। देखिए 1/a वाली है भाई, ABC मल्टीप्लाई करोगे तो AB 1 1 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0। ओमेगा वाले टर्म आए 0 डालो, सेम टर्म दिख जाए, स्केलर से किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई ऐड हो रहा हो 0 आंसर। ओमेगा वाली टर्म 0, माइनस वाले 0। अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में उसके एलिमेंट्स को उसके सहखंडों यानी कोफैक्टर्स से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट उसका स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कॉस साइक्लिक फॉर्म में दे रखा तो आंसर 0 होगा, और जितने भी AP वाली टर्म से 0, लॉग वाली टर्म्स डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी। ये GP भी दे रखा तो भी आंसर 0 करो। और ये वाली टर्म और इस वाले में बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है। इनका आंसर वही होगा x - y, y - z, z - x। जैसे स्क्वायर कर लो, जैसे ऐड कर लो। और ये सिंगल है तो सिंगल। अब देख लो डिग्री कितनी आ रही है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री है, सेम ही है। बट एडिशन वाला देख लो भाई, एडिशन टर्म्स ऐड हो रही है ना, 4ABC हो जाएगा। इधर सब कुछ बन कर है, बस डायगोनल्स पे 1 के साथ ABC एक्स्ट्रा है, तो ABC एक्स्ट्रा है तो ABC एक्स्ट्रा ले लो 1/1 में ऐड कर दो 1/a 1/b1/c, राइट। तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है कि XYZ डिफरेंट है, उसके बाद XYZ दे रखा है 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री है, टोटल 3 5 6 3 4 5 6 डिग्री है, तो 6 डिग्री कैसा आएगा, 3 डिग्री यहाँ है, 3 डिग्री यहाँ हो तब 6 हो, तो ये तो फेवरेट फैक्टर है इसका। 1 + x + yz = 0। XYZ वाले तो -1 आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ी ना, इसका एक और आंसर होता है ये कि ABC को मल्टीप्लाई करना आपस में। ABC तो है 3 डिग्री का, ठीक है, और साथ में AB BC एंड CA फैक्टर्स ऐड कर दो। a² b² c² दे रखा है ना, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो फैक्टर आएगा 4a² b² c² है, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूब वाला है तो a - b a- तीनों फैक्टर्स ऐड कर दो, ABC मोस्ट फेवरेट है। ये डिटरमिनेंट मेरे को दिख माइनस में दी है, पर इसका आंसर माइनस में आएगा नहीं, आएगा प्लस में। इधर 2b मतलब 2 स्केलर्स आ रहे हैं देखो तो आप, ठीक है, तो ABC² यूनिक सा है। तो 2 डिग्री वाले हैं, डायगोनल एंट्रीज पे a² b² एंड c² है, जबकि अदर एंट्रीज पे वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, अलग डिफरेंट वेरिएबल्स का, है ना। थोड़ी सिमेट्रिकल भी दिख रही है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 + a² + b² + c²। ये सिंगुलर तो डिटरमिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर तो डिटरमिनेंट 0 नहीं है। इनको आपस में खोल सकते हैं, टोटल डिटरमिनेंट AB का इक्वल होता है ये A डिटरमिनेंट B डिटरमिनेंट, इस स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट A। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Solution is said to be consistent if the solution exists. If a system is said to be inconsistent if solution does not exist. ABC चाहे तुम पॉजिटिव ले लो, अनइक्वल ले लो, जो डिटरमिनेंट है ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि इसका होता है 3ABC - AQ - BQ - CQ, विच इज़ इक्वल टू -12 a + b + c ब्रैकेट a - b का होल स्क्वायर b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। मैट्रिक्स उसको इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म और एसिमेट्रिकल फॉर्म में। ये इसका सिमेट्रिकल पार्ट होता है, a + a ट्रांसपोज हाफ और हाफ a - a ट्रांसपोज। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। ये 4 इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं। देखो इसमें ये सबसे पहला ये कि sec x
प्लस टेन एक्स है। देखो अब इसको अगर हम 10 में कन्वर्ट करें तो हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा ही होगा, ठीक है। और पाई बाई 4 के साथ ये कुछ एसोसिएशन रखते हैं कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, राइट। अब जो ये फॉर्मूला है अंडर रूट में हमें साइन देता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो फिर मैं रिपीट करती हूँ कि देखो साइन एक्स प्लस टेन एक्स है, जब भी टेन के फॉर्म में देगा तो एंगल हाफ बनाएगा, साइन के फॉर्म में देगा तो एंगल फुल बनाएगा। फुल एंगल के फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और टेन के फॉर्म में तो बनेगा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसी तरह अगर बीच में माइनस आ जाए सेक एक्स माइनस 10 एक्स बाई 2, सेक एक्स माइनस 10 एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, राइट। और 10 के फॉर्मेट में क्या रहेगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, राइट। उसके बाद हम बना रहे हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का फॉर्मूला, राइट। तो अगर माइनस है तो 10 आएगा 10 ए बाई 2, और बीच में प्लस है तो कॉट ए बाई 2 आएगा, ठीक है। और कॉट ए बाई 2 इक्वल होता है कॉस के टर्म्स में फॉर्मूला आता है कि कॉट का मतलब डायरेक्ट ये ना कि बीच में प्लस का साइन है कॉसेक एक्स और कॉट एक्स के बीच में, ठीक है, प्लस का साइन है तो सेम वे में कॉस आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। और अगर 10 ए बाई 2 आ रहा है इसका मतलब है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। चौथे टर्म से है कि 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, और वह 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा।